नमस्कार भक्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम भगवान के सामने हाथ तो जोड़ते हैं, लेकिन उन्हीं के सामने ऐसी बातें कह देते हैं जो हमारी भक्ति को और कमज़ोर कर देती है। हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा नहीं है, भगवान मेरी नहीं सुनते, सबको दे दिया, मुझे ही नहीं दिया। और कभी कभी तो हम यह भी कह देते हैं कि अब भगवान पर भरोसा ही नहीं रहा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई डराने वाला उपाय नहीं बताऊंगी, और ना ही मैं यह कहूंगी कि ये शब्द बोलते ही भगवान नाराज हो जाएंगे, बल्कि आज हम भक्ति के एक गहरे अर्थ को समझेंगे। क्योंकि भगवान के सामने हम क्या मांगते हैं, उससे पहले यह देखना भी तो जरूरी है कि हम उनसे किस भाव से बात कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात शायद आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दे। सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब जीवन में परेशानी आती है तो यह बात हमारे मुंह पर बहुत आसानी से निकल जाती है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन एक बात सोचिए, क्या हम भगवान से प्रश्न कर रहे हैं या अपने दुख के कारण उनसे शिकायत कर रहे हैं। दुख में प्रश्न करना गलत नहीं है। आप भगवान के सामने अपना दर्द रख सकते हैं, लेकिन शिकायत को धीरे धीरे विश्वास की जगह नहीं लेने देने चाहिए। इसकी बजाय आप कह सकते हैं, हे भगवान, मैं हर समय बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, मुझे सही रास्ता दिखाइए और सहने की शक्ति दीजिए। देखिए, परिस्थिति वही है, दुख वही है, लेकिन शब्द बदलते ही हमारा भाव बदल जाता है। फिर हम कह देते हैं कि भगवान मेरी सुनते ही नहीं। यह बात हम तब कहते हैं जब हमारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। लेकिन भक्ति का अर्थ केवल अपनी इच्छा पूरी करवाना नहीं है। कभी कभी हम भगवान से ऐसी चीज़ मांग लेते हैं और सोचते हैं कि वो हमारे लिए सबसे सही है, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलता। इसीलिए भगवान के सामने यह कहने की बजाय कि आप मेरी सुनते ही नहीं, कहिए, हे भगवान, मेरी इच्छा आप जानते हैं, यदि यह मेरे लिए उचित है तो इसे पूर्ण कीजिए, पूरा करके मुझ पे कृपा कीजिए, और यदि नहीं तो मुझे सही को स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए। यह छोटी सी बात भक्ति को मांग से उठाकर विश्वास तक ले जाती है। फिर कहते हैं कि सबको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं। यह तुलना आज के समय की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है। सोशल मीडिया खोलते ही किसी का नया घर दिखाई देता है, किसी की सफलता दिखाई देती है, किसी की खुशहाल जिंदगी दिखाई देती है, और फिर हम भगवान को कहते हैं, उनके सामने खड़े होकर सोचने लगते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल गया, मुझे क्यों नहीं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, दूसरे की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी का मूल्य तय नहीं किया जा सकता। भगवान के सामने तुलना लेकर जाने की बजाय कृतज्ञता लेकर जाइए। कहिए, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं मिला उसके लिए सही समय और सही दिशा दीजिए। क्योंकि भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं, मिले हुए के लिए धन्यवाद करना भी तो भक्ति है। अब बात करते हैं, कह देते हैं कि भगवान पर भरोसा ही नहीं रहा। यह बात बहुत गहरे दुख में निकल सकती है। और अगर कभी आपके मन में ऐसा भाव आए तो खुद को दोष मत दीजिए। इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो उसके भीतर सवाल ऐसे ही उठते हैं, लेकिन उन सवालों को भगवान से दूरी बनाने का कारण मत बनाइए। अगर विश्वास कमज़ोर पड़ रहा है तो भगवान के सामने बस इतना कह दीजिए, मेरा विश्वास अभी कमज़ोर है, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, मुझे फिर से विश्वास करने की शक्ति दीजिए। कभी कभी बहुत बड़ी प्रार्थना की जरूरत नहीं होती, सच्चे मन की एक छोटी सी बात काफ़ी होती है। और फिर सबसे ज़रूरी है, भगवान बस मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। यह बात सुनने में गलत नहीं लगती। हम सभी भगवान से अपनी इच्छाएं रखते हैं, लेकिन अगर हमारी पूरी भक्ति केवल इच्छाएं पूरी करवाने तक ही सीमित हो जाए तो हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए,
क्या मैं भगवान को केवल इसीलिए याद करता हूँ क्योंकि मुझे उनसे कुछ चाहिए? भक्ति का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब हम कहते हैं, भगवान, मुझे केवल वह मत दीजिए जो मैं चाहता हूँ, मुझे वह दीजिए जो मेरे लिए सही है। और शायद यही वो बात है जो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम सबसे ज़्यादा भूल गए हैं। अब एक सबसे ज़रूरी बात, इन बातों का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भगवान के सामने दुख नहीं कहना चाहिए। दुख कहिए, आंसू भी आए तो आने दीजिए। अपने मन की परेशानी भी भगवान को बताइए। भगवान के सामने अपने मन की बात रखना ही तो प्रार्थना का एक रूप है। बस फर्क इतना रखिए कि शिकायत के साथ निराशा नहीं, प्रार्थना के साथ विश्वास रखिए। हम अक्सर पूजा की विधि ढूंढते रहते हैं, कौन सा फूल चढ़ाएं, कौन सा दीपक जलाएं, किस दिशा में बैठें, कौन सा रंग पहने, कितनी बार मंत्र बोलें। लेकिन शायद कभी कभी हम यह भी पूछना चाहिए कि भगवान के सामने खड़े होकर मेरे मन में क्या है? क्या पूजा केवल हाथों से नहीं, हमारे शब्दों का भी पूजा का ही हिस्सा है? हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? हमारा व्यवहार भी तो भक्ति का हिस्सा है और हमारी सोच भी तो प्रार्थना का हिस्सा है। तो अगली बार जब भगवान के सामने जाएं, अपनी परेशानियां जरूर बताइए, अपनी इच्छाएं भी बता दीजिए, अपने आंसू भी मत छिपाइए, लेकिन अंत में एक बात जरूर कहिए कि हे भगवान, मेरी इच्छा से भी बड़ा आपका निर्णय है। मुझे सही को पहचानने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और अच्छे समय में विनम्रता दीजिए। शायद सच्ची भक्ति यही है, भगवान से यह न कहना कि मेरी जिंदगी में मेरी इच्छा के अनुसार बना दीजिए, बल्कि यह कहना कि मेरी जिंदगी जैसी भी हो, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं उसमें सही रास्ते पर चल सकूं। यही बात हमें डर से नहीं, भक्ति से जोड़। और अगर आपको ऐसी बातें पसंद हैं, अगर आपको इस वीडियो में कोई बात अच्छी लगी है, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए जहां पर भक्ति के साथ सही समझ भी मिले और बिना डर फैलाए परंपराओं को समझने की कोशिश की जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखना मत भूलिए। जय माता दी। भक्ति और विश्वास दोनों साथ साथ।